ईरान ने एक बार फिर ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। इस सेगमेंट की एक बड़ी खबर है, उसका मैं रुख कर रहा हूं। आज सुबह ही ट्रंप ने कहा था कि उन्हें काफी भरोसा है कि ईरान के साथ समझौता हो जाएगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से बयान आया कि वो जंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान जंग के बीच बेगानी शादी में अब्दुल्लाह बने पाकिस्तान का एक बार फिर मजाक बन गया। यह तस्वीर जिसने भी देखी वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इस्लामाबाद में मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलत्ती का स्वागत करते समय पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार औंधे मुंह गिर पड़े। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे देखने वालों की हंसी तो छूटी ही, साथ ही पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब 2 दिनों की बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ईरान युद्ध को रोकना बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत में ईरान युद्ध के 2 बड़े किरदार अमेरिका और इजराइल शामिल नहीं हैं। यानी ईरान जंग में अहम भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान इस कदर छटपटा रहा है कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दाल भात में मूसल चंद बने हुए हैं। कोई उनसे मदद मांगे या ना मांगे, वे खुद ही मदद देने पहुंच गए। इस्लामाबाद में 4 देशों की मीटिंग बुला ली गई और आनन फानन में इशाक डार गिर पड़े, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक बन गया। हालांकि इस बीच एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान में कथित इस्लामिक नाटो बनाने की योजना चल रही है? क्योंकि वहां जो 4 देश 2 दिनों की बातचीत के लिए जुटे, वे चारों मुस्लिम देश हैं। तो कमांड सेंटर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं। पाकिस्तान बिचौलिया, पाकिस्तान मध्यस्थता करना चाहता है, पाकिस्तान अपना ही मजाक बनवा रहा है। मेजर गौरव आर्य, कोई सवाल नहीं है, लेकिन जानना चाहूंगा पाकिस्तान को देखकर सुनकर आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से कभी भी एंटरटेनमेंट की कमी महसूस नहीं होती। अगर पाकिस्तान टीवी चैनल होता गौरव, तो इसकी टीआरपी आसमान छू रही होती। ये देखिए, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर गिर जाता है सामने। अच्छा, क्यों गिरता है? ये देखिए, हम भी गिर सकते हैं, कोई भी गिर सकता है, ये बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है, मध्यस्थता करवा रहा है, और जिनके बीच में करवा रहा है सबसे उसने पैसे ले रखे हैं। अब आप एक मुझे बात बताइए गौरव, कि जब सबसे उसने पैसे पकड़ रखे हैं तो क्या पाकिस्तान न्यूट्रल हो सकता है? एक तरफ ईरान है और एक तरफ सारे अरब देश हैं और अमेरिका है। अमेरिका से उसने पैसे ले रखे हैं, सऊदी अरब से पैसे ले रखे हैं, बहरीन से ले रखे हैं, कुवैत से ले रखे हैं, कतर से ले रखे हैं, यूएई से ले रखे हैं, ओमान से ले रखे हैं। किसी को नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने। जब किसी को छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान ने, तो आप एक बात बताइए, फिर पाकिस्तान मध्यस्थता कैसे करेगा? उसका तो इंटरेस्ट है, बिल्कुल, वो तो मालिकों के गाने गाएगा। फेयर नहीं हो सकता, फेयर हो ही नहीं सकता पाकिस्तान। चलिए, मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन तस्वीर एक बात देख लीजिए। जब इशाक डार गिर गए हैं, मैं बात कर रहा था कि बिचौलिया बनने की बात पाकिस्तान कर रहा है, तो क्या वाकई बिचौलिया बन पाएगा? ये जंग को रुकवा पाएगा? मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि अगर आपने मध्यस्थता करनी है तो आपके, वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो हाथ में चाहिए। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि सबसे तो लोन लेकर बैठे। सबसे बड़ी चीज जो चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए जी। आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोग आपको माने कि आप इस लायक हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान ये करवा रहा है। मैं बता रहा हूं आज की तारीख में इजिप्ट का क्यों आया है। ये पाकिस्तान के कहने पे आया है ना, ये अमेरिका के कहने पे आया है। और अमेरिका को पता है कि अगर पाकिस्तान बीच में पड़ेगा तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को यस सर बोलेगा। बात यह है, अमेरिका ये मैच फिक्स कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान की इतनी औकात है, इतनी औकात है कि मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर को बोलेगे भाई साहब आप इस्लामाबाद आइए? वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है और वो क्या लेने इस्लामाबाद आएगा? ये सारी की सारी साजिश जो है, पूरा का पूरा जो गेम है, अमेरिका ने रचा है। अमेरिका ने इजिप्ट को बोला आप जाओ। शर्म शेख में बात हुई थी, आपको पता है, जब बोर्ड ऑफ पीस की बात हुई थी, शर्म शेख का इजिप्ट में है ये सारा का सारा। तब भी वो सलूट मार रहा था, आपने देखा था शहबाज शरीफ, वो सारे हमारे दर्शकों ने देखा हुआ ऐसे सलूट मार रहा था। वही तो चीज है, ये सब का सब प्रायोजित है भाई। आप कह रहे थे क्रेडिबिलिटी, ये देखिए एकदम बड़ी जीरो, यही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, शाकदार बयान दे रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते। Pakistan will be honored to host and facilitate
meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. देखिए, पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या वाकई मध्यस्थ बन सकता है। गौरव आर्या कह रहे हैं, मेजर गौरव आर्या, कि अगर आपने सबसे लोन ले रखा है, पैसे ले रखे हैं, तो आपके ऊपर कोई विश्वास कैसे करेगा कि आप हमारे हक की बात नहीं करेंगे या उनके हक की बात नहीं करेंगे, आप न्यूट्रल होंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पूरी गेम में खुद आ गया, लाया गया। आपने कहा कि ये तो प्रायोजित है, तो इसका मतलब है कि ये जो मध्यस्थ वाली एक गेंद फेंकी गई, एक आप कहिए कि एक शगुफा छोड़ा गया, तो वो भी सब प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है। गौरव दो बातें हैं। एक तो आप लोन की बात कर रहे हैं, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे एग्री करता हूं जी। लेकिन सबसे सिर्फ लोन नहीं, इसने खैरात ले रखी है। सबसे लोन तो फिर भी आप वापस करते हैं, ये आपकी मंशा होती है कि मैं कल नहीं तो परसों अगले साल वापस करूंगा। इसने तो सीधी सीधी खैरात पकड़ी है, इसमें भीख ले रखी है पाकिस्तान ने। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो गया था खाना खाने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे, जी ठीक है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में गया था खाना खाने के लिए, उसका बिल है, ये उसका बिल है। ये क्या बातें हैं, ये 10 जहाज चले गए और आपने गिफ्ट दे दी मुझे 20 जहाज तेल के चले गए, ये कैसे जा रहे हैं भाई? अमेरिका बमबारी कर रहा है, इन्होंने बोल दिया कि हम ताबूत की लाइन लगा देंगे, आग लगा देंगे जो भी यूएस मरीन्स आएंगे जी। वो ईरान अमेरिका को गिफ्ट दे रहा है तेल के जहाजों की। आप कभी सोच सकते हैं ये सारा का सारा पाकिस्तान का फ्रॉड है, पाकिस्तान दगाबाजी कर रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें हजम नहीं हो पाती, उनमें से ये गिफ्ट वाली बात की, तेल के